हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, ईएसबी की वेबसाइट पर आपने कल एक अपडेट देखा होगा जो वर्ग 2 मेंस एग्जाम से लेकर है। उसमें आपका जो एग्जाम 20 मार्च से कंडक्ट होना था उसको डिले करके अब आपका जो एग्जाम है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होना है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी नहीं कर पा रहे थे या उनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि नया सिलेबस आए हुए कम से कम हम कह सकते हैं 1 महीना हो गया है। और जो अच्छे तरीके से सीरियस होकर तैयारी कर रहा होगा उसका आधा से ज़्यादा लगभग 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो भी चुका होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे हैं इसके बावजूद भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उनके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है। हम इसको पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 25 दिन का टाइम ईएसबी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इन 25 के दिनों में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करने में, जो अब तक हो सकता है टाइम की कमी की वजह से आपकी तैयारी बेहतर ना हो पा रही हो, तो अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस एक्स्ट्रा टाइम से। तो जो भी बच्चे सिंसियर होके या तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो मुझे कमेंट में बोल भी रहे थे कि सर केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कीजिए या फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड कीजिए, हम केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ मैथ्स पर है। तो आज मैं उन कैंडिडेट के लिए भी बात करने वाला हूँ कि अगर आपको जैसा पता होगा कि जो ईएसबी के द्वारा जो साइंस है, साइंस की सीट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, लगभग ना के समान है। और आप ही की सिलेबस में साइंस की जो पोर्शन है वो ऐड कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट करके चल रहा है या मान के चल रहा है कि साइंस आपसे पूछेंगे, साइंस का नॉलेज आपका वो चेक करने वाले हैं। तो अगर आपका साइंस का नॉलेज चेक करने वाले हैं तो आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि आपका जो पेपर होगा उसमें साइंस का पोर्शन कम होगा। डेफिनेटली मैथ्स के अकॉर्डिंग तो कम होगा, लेकिन अच्छा खासा पोर्शन आपसे यहाँ पर साइंस का पूछा जाने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट साइंस इन द सेंस फिजिक्स या केमिस्ट्री को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं, याद रखिए यही आपका एग्जाम बिगाड़ सकता है। आप मैथ्स कितना ही पढ़ ले, कितना ही अच्छा स्कोर कर ले, मैथ्स में पूरे से पूरे नंबर भी ले आएंगे तो साइंस का आपको एटलीस्ट 40% सिलेबस तो देखने को मिलेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, अगर 60% मैथ्स से भी पूछी जाती है तो। और आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न होता है वहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी सेट करने को मिलते हैं जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए क्वेश्चन होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी उन क्वेश्चनों में उलझ जाता है। ये उनके लेवल अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि यहाँ पर जो टफ लेवल होता है वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है। कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ मॉडरेट या कुछ हार्ड। तो जिन हार्ड क्वेश्चन को अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उनको भी कर लूँगा तो पहली बात तो वो नहीं होंगे, ये आप मान के चलिए। दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पूरे अच्छे से अच्छे मैथ्स को कंप्लीट कर लूँ तो मैथ्स में भी आपका ऐसा कई पोर्शन होगा जो आपसे नहीं बनेगा और जो एग्जाम में भी छूटेगा। आपसे नहीं, हर एक अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट से भी ये छूटेगा। तो आप सिर्फ मैथ्स के दम पर अगर आप सोच रहे हैं अच्छा स्कोर कर सके तो ये नामुमकिन है। आपको उतना ही प्रेफरेंस फिजिक्स को देना है, उतनी ही प्रेफरेंस केमिस्ट्री को भी देना है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर मैक्सिमम टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी टाइम नए सिलेबस को आए हुए हो गया है, तो क्लास 12th का जहाँ पर पोर्शन ज़्यादा है। और केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो क्लास 11th का पोर्शन ज़्यादा पूछा गया है। तो आप इनको हल्के में ना लेके बिल्कुल तरीके से आपकी 5 यूनिट केमिस्ट्री और 5 यूनिट फिजिक्स की है तरीके से अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी जो नई यूनिट है आपकी केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स की, उनको अच्छी तरीके से पूरे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स कीजिए कितने दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने मात्र से, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, याद रखना। हाँ, आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है वो आपको करना पड़ेगा। बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, बिना मॉक टेस्ट लगाए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, चाहे आप सिलेबस को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लो। क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस एमसीक्यू की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कि जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, चाहे फिजिक्स का जो सिलेबस है, आप ऐसे चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। जो आप अगर देखें तो जो CUET एग्ज़ाम होता है जो अभी NTA कंडक्ट कराती है, तो CUET एग्ज़ाम में
ट्वेल्थ क्लास का ही पोर्शन पूछा जाता है, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और वहीं से उसी टॉपिक से लेकर वो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो आप ऐसे चैनल को जरूर सर्च कीजिए जो CUT एग्जाम की तैयारी करा रहा है, तो उनके आप जो प्रैक्टिस सेशन है वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां से आपको आइडिया लगे। दूसरी चीज, आपको पढ़ना तो सिलेबस पढ़ेगा, सिलेबस के बाद आपको MCQ लगाना है ना। सिलेबस कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो सिलेबस पढ़ने के लिए आप पहले देखिए कौन सा क्लास का सिलेबस, कौन सा क्लास का टॉपिक केमिस्ट्री में है, आप उसको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर लीजिए, और 1 बाय 1 करके आपको बुक का सहारा लेना है, क्योंकि बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोर्स होता है पढ़ने के लिए, जो आपको कम टाइम में बहुत कुछ सिखा सकता है या बहुत कुछ उसको देखने को मिल सकता है। बाकी यूट्यूब चैनल भी आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल जिसको किसी ने हो सकता है पेड कोर्स लिया हो, या कोई सेल्फ स्टडी कर रहा हो, या कोई बुक से ही पढ़ रहा हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। आप मान के चलिए 40% पोर्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रहने वाला है, और ये अपने आप में बहुत होता है ना। मैथ्स में आप पूरा टाइम मत दीजिए, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इस तरीके से व्यवस्थित करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को उतनी जगह देनी है। मुझे एक बच्चे ने कमेंट्स भी किया था, सर मैं केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत पढ़ो, मैथ्स पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, 100% कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक भी सब्जेक्ट को आपने हल्के में लिया तो आपका सिलेक्शन रुकवा देगा किसी भी तरीके से। याद रखना, आप किसी एक पोर्शन को अच्छे से कर लो, किसी दूसरे पर आप बिल्कुल फोकस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। यहाँ आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है और उतनी ही सब में बराबर मेहनत करनी है। हाँ, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जैसा आप बोल रहे हैं केमिस्ट्री सर समझ में नहीं आ रही, मैं केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रही हूँ, कुछ एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स भी करा था। अब समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप पढ़ोगे नहीं तो आपका एग्जाम नहीं निकलना है। तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मेरे हिसाब से तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा वहाँ होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही तो आप केमिस्ट्री में अगर 2 घंटे दे रहे हो तो 4 घंटे दो डेली। 4 में भी अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो 4 की जगह 6 घंटे दो। लेकिन जो चीज़ें आपको दिक्कत कर रही है उनसे भागना नहीं है, आपको उनको आपको फेस करना है। जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिक्कत कर रही है उनको पहले आपको सोल्व करना है। जैसे अगर आपको लग रहा है सर हम मैथ्स कर पा रहे हैं, तो मैथ्स अगर आप कर पा रहे हैं तो जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं उसका आपका फोकस उधर पूरा ट्रांसफ़र आप कर दो, है ना। रही बात इसके नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, 2-4-5 दिन, या हम कह सकते हैं 1 वीक का टाइम लग जाएगा। लेकिन 1 वीक के अंदर जो फिजिक्स है उसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। केमिस्ट्री का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि केमिस्ट्री का कोशिश करूंगा अगर कहीं से अरेंज हो जाए, क्योंकि कहीं से अरेंज होना का मतलब नहीं है, जो ऑथेंटिक है, जो आपके लिए सफिशिएंट है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं आपको वैसे ही नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ मेरा उद्देश्य सिर्फ यही आपको बताना था कि जो आपका टाइम एक्सटेंड हुआ है उस टाइम में अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही थी तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 25 दिन का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। तो जो सब्जेक्ट आपको दिक्कत दे रहा है, जो सब्जेक्ट आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना, उनसे भागिए मत, उनको टाइम दीजिए, ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे बनने लगेगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नया हो सकता है, और नई चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड पे प्रेशर बनाती है। तो बच्चा जहाँ भी माइंड पे प्रेशर आता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अगर आपने वहाँ थोड़ा सा सिंसियर तरीके से उसको डील करना स्टार्ट करा तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे। बुक कौन सी है, तो आप 12th क्लास की और 11th क्लास की जो नूतन की जो बुक आती है, मोटी सी एक बुक आती होगी जो आपने अपने 12th स्टैंडर्ड के टाइम भी पढ़ी होगी, उन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट बुक है। या फिर मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो कोई जो वर्ग 2 मेंस के लिए, लेकिन ऐसी बुक लेना जो थोड़ी सी ऑथेंटिक हो। एक साइंस के लिए परीक्षा वाणी करके आती है, परीक्षा वाणी बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। अगर आप देखें उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर टॉपिक कवर है तो आप उसको ले सकते हैं जरूर। वो अच्छी बुक है, मैंने काफ़ी पढ़ा है उसको, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो अगली वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम तैयारी करें, है ना, कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें। इसके अलावा मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको फिजिक्स और मैथ्स की तैयारी कराने स्टार्ट कर दिया है।
शायद 1-2 वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराई है। कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल प्रैक्टिस क्लास आपके लिए लेकर आऊं। 20 से 25 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के भी, और डेली प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स के भी, कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हमको क्वेश्चन के अच्छे लेवल को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।